हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल पर जिसका नाम है स्टडी फॉर जीके एंड जीएस। जैसे कि आप जानते हो हमारा टॉपिक चला आ रहा है अनुच्छेद यानी कि आर्टिकल्स का। इससे संबंधित वीडियो मैंने यानी कि आर्टिकल से संबंधित वीडियो मैंने पहले भी डाली हुई है। उसमें बताया था कि मैंने यूपीएससी, यूपीपीएससी और आरओआरओ के प्रीवियस ईयर के एग्जाम में पूछे गए आर्टिकल शामिल किए थे और किए हैं, और उसी आर्टिकल से संबंधित ये मेरी दूसरी वीडियो है। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। किस प्रावधान या अनुच्छेद के अंतर्गत संसद को नया राज्य बनाने का अधिकार है? ये है अनुच्छेद 3 के अंतर्गत। अनुच्छेद 1 में संघ का नाम और राज्य क्षेत्र यानी कि राज्यों का संघ होगा। अनुच्छेद 11 में नागरिकता अर्जन एवं समाप्ति का संसद का अधिकार है। प्रस्तावना में समाजवाद जो शब्द है वो संविधान के किस अनुच्छेद में दिखाई पड़ता है? तो वो पड़ता है 14 और 16 में, यानी कि दोनों को मिलाकर। अगला है अनुच्छेद 14 में। अनुच्छेद 14 किससे संबंधित है? ये 3 क्वेश्चन पूछे गए थे, मैंने तीनों एक एक उसमें शामिल किए हैं। पहला क्वेश्चन था कि विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण किस आर्टिकल के तहत आता है? तो वो है 14। विधि के समक्ष समता किस आर्टिकल से संबंधित है? ये है 14 से। विधि की साम्यक प्रक्रिया कहाँ दिखाई पड़ती है? तो ये है आर्टिकल 14 में। ठीक है, ये एक ही आर्टिकल से 3 क्वेश्चन अलग अलग बिल्कुल इसी तरह से पूछे गए थे। अगला है आर्टिकल 18 यानी कि अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत दिया गया है। अनुच्छेद 19 में नागरिकों की अभिव्यक्ति का अधिकार है और इसमें राष्ट्रीय झंडे को फहराने का भी। ठीक है, ये रिपीटेड हुआ है। अनुच्छेद 19(1) ए में समाचार पत्र और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, यह आपातकाल की स्थिति में निलंबित हो जाता है। अनुच्छेद 20 में इसमें व्यक्ति को अपराध के लिए एक बार से अधिक बार दंड नहीं दिया जा सकता। अनुच्छेद 21 में जो कि व्यक्ति को विदेश यात्रा के अधिकार का संरक्षण प्रदान करता है। एक ये क्वेश्चन पूछा गया था। दूसरा पूछा गया था कि प्राण एवं दैहिक की स्वाधीनता। ठीक है, और इस तरह भी पूछा गया था क्वेश्चन कि आपातकाल की स्थिति में कौन कौन से अनुच्छेद निलंबित नहीं होते हैं। ठीक है, ये तीनों, इससे भी इसी तरह के 3 क्वेश्चन थे, वो मैंने शामिल किए हैं। तो आपातकाल में कौन से अनुच्छेद हैं जो कि निलंबित नहीं होते? वो हैं 20 और 21। ठीक है, बाकी सभी हो जाते हैं। अनुच्छेद 23 में मानव के दुर्व्यवहार एवं बलात्श्रम का प्रतिबंध है। अनुच्छेद 24 में कारखानों में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध करता है। ये भी रिपीट हो गए। अनुच्छेद 243 ग में पंचायतों की संरचना है। अनुच्छेद 221 में न्यायाधीशों के वेतन आदि का प्रावधान है। अनुच्छेद 121 में संसद में चर्चा का निर्बंधन है। अनुच्छेद 139 में कुछ रिट निकालने की शक्ति का उच्चतम न्यायालय को प्रदत्त किया जाता है, यानी कि कुछ शक्तियां उच्चतम न्यायालय को प्रदत्त की जाती हैं। अनुच्छेद 20 में अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण है। ठीक है, अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता संरक्षण, और अनुच्छेद 22 में कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण है। ठीक है, ये सब रिपीटेड हुए हैं लेकिन क्वेश्चन बनाने के तरीके अलग अलग हैं। ठीक है, यह है अनुच्छेद 119 में संसद में वित्तीय कार्य संबंधी प्रक्रिया का विधि द्वारा विनियमन। अनुच्छेद 123 में संसद के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की राष्ट्रपति की शक्ति। अनुच्छेद 122 में है न्यायालय द्वारा संसद की कार्यवाहियां की जांच न करना। फिर है अनुच्छेद 127 है तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति। अनुच्छेद 126 में कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति। अनुच्छेद 323(a) में प्रशासनिक न्यायाधिकरण। ठीक है, अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग का प्रावधान है। अनुच्छेद 330 में लोकसभा के लिए अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति सदस्यों के आरक्षण। ठीक है, अनुच्छेद 320 में लोक सेवा आयोगों के कार्य, और अनुच्छेद 315 में यूपीएससी यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। ठीक है, अनुच्छेद 148 में भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक दिया गया है। अनुच्छेद 105 में संसद के सदस्यों के विशेष अधिकार व नियुक्तियां दी हुई हैं।
अनुच्छेद ये है अनुच्छेद 352 में पूरे संविधान में केवल एक बार मंत्रिमंडल का प्रयोग हुआ है, मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग हुआ है, ये जो कैबिनेट, ठीक है। अनुच्छेद 108 में संयुक्त बैठक दोनों सदनों की सामान्य विधेयक के आधार पर, ठीक है, अगर कोई सामान्य विधेयक होगा तब दोनों सदनों की जो संयुक्त बैठक कराई जाती है। 100 में मत आर्टिकल 100 में मत बराबर होने की दशा में लोकसभा का अध्यक्ष, ठीक है। अनुच्छेद 25 में धार्मिक स्वतंत्रता, एक ये क्वेश्चन था कि धार्मिक स्वतंत्रता किस आर्टिकल के तहत है, और दूसरा ये था कि ये सिखों द्वारा कृपाण धारण करना किस आर्टिकल में आता है, तो ये 25 में आता है, ठीक है, अनुच्छेद 25 में। अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, एक क्वेश्चन। दूसरा है ये अंबेडकर द्वारा संविधान की आत्मा कहा गया है, इसे, 2 क्वेश्चन। तीसरा है एसएससी को रिट जारी करने की शक्ति भी अनुच्छेद 32 में ही दी गई है, ठीक है, 3 क्वेश्चन। अगला है अनुच्छेद 352 में राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा, यानी कि अगर युद्ध हो, बाह्य आक्रमण हो या सशस्त्र विद्रोह हो तो एक माह के अंदर दोनों सदनों के द्वारा अनुमोदित होना जरूरी है इसे, और ये लिखित सिफारिशों के आधार पर ही होता है। अगला है न्यायिक पुनरावलोकन के अधीन, ठीक है, 44वें संशोधन द्वारा। अगला है अनुच्छेद 300 का, ये संपत्ति का अधिकार से संबंधित है। अब संपत्ति का अधिकार एक वित्तीय अधिकार बन गया है 44वें संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा, ठीक है, और ये किसकी सरकार में बना, ये जनता सरकार के उसमें बना था। पूर्व में ये 31 गांव में अधिकार था, ठीक है, पहले। अगला है अनुच्छेद 243 घ, पंचायतों में एससी व एसटी के स्थान का आरक्षण है। 370 में जम्मू कश्मीर के लिए विशेष उपबंध है, अब ये खत्म हो चुका है, तो लेकिन फिर भी ये पूछा जा सकता है या नहीं भी पूछा जा सकता, कुल मिला के ये खत्म हो चुका है, ठीक है, इसे छोड़ देना। अनुच्छेद 265 विधि के प्राधिकार के बिना ना तो कोई कर लगाया जा सकता है और न ही एकत्र किया जा सकता है, ये दिया गया है अनुच्छेद 265 में विधि के प्राधिकार के बिना ना तो कोई कर लगाया जा सकता है और न ही कोई एकत्रित किया जा सकता है, ठीक है। अनुच्छेद 266 में भारत और राज्यों की संचित निधियां दी गई हैं और लोकलेखा दिया गया है। अनुच्छेद 267 में आकस्मिक निधि का प्रावधान है। अनुच्छेद 142 में सुधारात्मक याचिका का प्रावधान है। अनुच्छेद 137 में उच्चतम न्यायालय को उसके द्वारा दिए गए निर्णय अथवा आदेश के पुनरावलोकन हेतु अधिकृत न्यायिक समीक्षा करता है, मतलब 137 के में प्रावधान दिया गया ये। अनुच्छेद 350 क में संविधान की व्यवस्था प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देने की व्यवस्था का प्रावधान है, ठीक है। अगला है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 371 ड़ के अंतर्गत देश व किस क्षेत्र की विशेष स्थिति प्रदान की गई है, तो यह हैदराबाद और कर्नाटक को की गई है। अगला है भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित हैं, यह अनुच्छेद 5 से 11 तक है। अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग है। अनुच्छेद 67 ख में उपराष्ट्रपति को हटाना है और अनुच्छेद 94 में स्पीकर को हटाना है और अनुच्छेद 90 में राज्यसभा के उपसभापति को हटाना है, ठीक है। अगला है ये हमारे नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है, आर्टिकल 36 से लेके 51 तक, ठीक है। यानी कि 36 में दिया गया राज्य की परिभाषा,
आर्टिकल 37 में दिया गया है न्यायालय द्वारा नीति निर्देशक तत्वों को परिवर्तनीय नहीं है, मतलब नीति निर्देशक तत्व परिवर्तनीय नहीं है। अनुच्छेद 38 में दिया गया है लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाए रखना। अनुच्छेद 39 में दिया गया है राज्यों द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति तत्व। अनुच्छेद 39 क में दिया गया है समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता। ठीक है, ये 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत। अगला है अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का गठन या संगठन। ठीक है, दोनों हैं, ये यूपीपीसीएस के एग्जाम पूछा गया था। अनुच्छेद 41 कुछ दशाओं में काम, शिक्षा व लोक सहायता पाने का अधिकार, ये भी यूपीपीसीएस के एग्जाम पूछा गया था। अनुच्छेद 42 काम की न्याय संगत और मनोवंचित दशाओं तथा प्रसूति सहायता उपबंध। ठीक है, ये मैंने लिखा हुआ है, यूपीपीसीएस में जितने भी पूछे गए वो सब मैंने आगे डाल रखा है। बाकी ये सभी उसी के ही हैं, लेकिन जो जोड़ी बना के पूछे गए वो इस तरह मैंने लिखा हुआ है। अगला है अनुच्छेद 43 जिसमें कि कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी आदि, यानी कि कामगारों के लिए। ठीक है, कर्मकारों या कामगारों एक ही बात होती है। अगला है अनुच्छेद 43 क, ये उद्योगों के प्रतिबंध में कामगारों की भागीदारी है। 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में ये जोड़ा गया था, 76 के द्वारा जोड़ा गया था। अनुच्छेद 44 में नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता का प्रावधान है। अनुच्छेद 45 में प्रारंभिक शैशव अवस्था की देख रेख तथा 6 वर्ष से कम आयु के बालकों की शिक्षा का प्रावधान है। ये 86वें संशोधन 2002 में 6 से 14 वर्ष तक है। ठीक है, अगला है अनुच्छेद 46 में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व अन्य दुर्लभ वर्गों के शिक्षा और अधसंरक्षण हितों की अभिवृद्धि है। ठीक है, अगला है अनुच्छेद 47 में पोषण आहार स्तर पर जीवन स्तर ऊंचा व लोक स्वास्थ्य का सुधार करने की राज्य का कर्तव्य है, सुधार करने का राज्य का कर्तव्य है। 48 में अनुच्छेद 48 में कृषि व पशुपालन का संगठन का प्रावधान है। 48 क में पर्यावरण संरक्षण और वन्य जीवों की रक्षा है, 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत। अनुच्छेद 49 में राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण है। अनुच्छेद 50 में कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण है, रिपीट हुआ है ये। अनुच्छेद 51 में राष्ट्रीय शक्ति व सुरक्षा की अभिवृद्धि है। अब आगे देख लेते हैं हम नीति निर्देशक तत्व भाग 4 के बारे में। बाहर से भी दिए गए, मतलब नीति निर्देशक तत्व जो हैं ये भाग 4 के बाहर भी दिए गए हैं। अब एग्जाम्पल के तौर पे देख लीजिए कहाँ कहाँ दिए गए हैं। ये दिए गए हैं अनुच्छेद 335 में, 350 में और 350 क में और 351 में। ठीक है, और ये है अनुच्छेद 51 का, ये मूल कर्तव्यों से है, ये भी भाग 4 में है। ठीक है, भाग 4 का में आगे है समानता का अधिकार। अनुच्छेद ये मैंने लिख दिए हैं कि किस किस में, मतलब कभी कभी पूछ लिया जाता है कि जैसे कि समानता का अधिकार हो या फिर स्वतंत्रता का अधिकार हो, और उसमें 2-2 अनुच्छेद करके ये दे देते हैं कि इतने से इतने तक। ठीक है, ऐसे भी क्वेश्चन आए हुए हैं। समानता का अधिकार दिया गया है अनुच्छेद 14 से 18 तक दिया गया है, और स्वतंत्रता का अधिकार है अनुच्छेद 1922 तक, 22 में दिया गया है। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24 में। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 तक, और सांस्कृतिक एवं शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 29 से 30, और संवैधानिक उपचारों का अधिकार 32। ठीक है, अनुच्छेद 32 में। अब आगे देख लेते हैं हम संपत्ति के अधिकार के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। संविधान के 44वें संशोधन 1978 के तहत समाप्त कर दिया गया ये। ठीक है, अब यह मूल अधिकार न होकर अनुच्छेद 300 के अंतर्गत कानूनी अधिकार है, यानी कि इसे कानूनी अधिकार भी बोलते हैं, विधिक अधिकार भी बोलते हैं। ठीक है,
अब शिक्षा का अधिकार दिया है, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। शिक्षा का अधिकार है अनुच्छेद 21 का, यानी कि 6 से 14 वर्ष संविधान के 86वें संशोधन द्वारा 2002 में इसे अनुच्छेद 21 का के अंतर्गत रखा गया है। इसे मौलिक अधिकार के रूप में, ठीक है, मौलिक अधिकार के रूप में रखा गया है अनुच्छेद 21 का में, और अप्रैल 2010 को लागू किया गया था। ये अधिकार नागरिक शक्ति को राज्य के विरुद्ध दिए गए हैं, नागरिकों को, ठीक है, और कुछ अधिकार राज्यों को मतलब ये अधिकार हैं नागरिकों को राज्य के विरुद्ध दिए गए हैं, और कुछ अधिकार राज्यों को व्यक्तियों के विरुद्ध दिए गए हैं, ठीक है। ये व्यक्ति नहीं है, व्यक्तियों की जगह यहाँ नागरिक है, नागरिकों को, ठीक है। अनुच्छेद 13 को देख लेते हैं हम। अनुच्छेद 13 में है कानून या विधि की परिभाषा, यानी कि अनुच्छेद 13(1) में किसी भी अधिकार का हनन होने पर, अनुच्छेद 13(2) में ये दिया गया है मौलिक अधिकार का अतिक्रमण होने पर उसे उस सीमा तक निरस्त घोषित किया जाएगा, ठीक है। और इसमें अनुच्छेद 13(2) में कानून की परिभाषा भी दी गई है। अनुच्छेद 13(3) में इसमें दिया गया है और कानून की परिभाषा दोनों में ही दी गई है, लेकिन ये इस तरह दी गई है कि अध्यादेश, कानून की परिभाषा के अंतर्गत जो शब्द आएंगे वो आएंगे अध्यादेश आएगा, कानून आएगा, नियम आएंगे, स्थायी कानून आएगा, अधिनियम आएंगे, अधिसूचना, उपविधि, आदेश, विनियमन, परंपरा, रीति रिवाज आदि, ठीक है। इस तरह ये टॉपिक हमारा यहीं समाप्त होता है। आप इसे अच्छे से तैयार कर लीजिए, ठीक है। ओके, थैंक यू।